कहावत है कि हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। हाथरस में 121 मौतों के जिम्मेदार बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव का भी एक अतीत है। आज के इस वीडियो में हम उस बाबा के अतीत के बारे में बात करेंगे जिस बाबा के पीछे इतनी संख्या में, इतनी तादाद में लोग भागे थे। आखिर बाबा कितने महान होंगे, उनकी महानता आज के इस वीडियो। आपको बता दें कि अतीत में ऐसे कई काली कहानियां छुपी होती हैं। और क्या इन बाबा के अतीत में भी कोई काली कहानी छुपी है जिन्हें सुनने और जानने के बाद ये हैरानी हो कि आखिर यूपी पुलिस का एक मामूली सा कांस्टेबल अचानक एक रोज इतना बड़ा और महा प्रतापी बाबा कैसे बन जाता है। दरअसल सूरजपाल सिंह जाटव कभी यूपी पुलिस का एक सिपाही हुआ करता था। इस दौरान लंबे समय तक उसकी पोस्टिंग लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि LIU में रही, लेकिन नौकरी के दौरान ही उस पर यौन शोषण का आरोप लगा और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसे जेल जाना पड़ा और इसी जेल यात्रा के चलते उसकी पुलिस की नौकरी भी चली गई। लेकिन जेल में रहते हुए ना जाने कौन सा ज्ञान मिला कि बाबा बन गया। जेल से बाहर आकर यौन शोषण के आरोपी पुलिस वाले से सीधे सत्संग कराने और उपदेश देने वाला संत बन बैठा। इसके भजन प्रवचन की शुरुआत पहले इसके घर से हुई, फिर देखते ही देखते इसके चाहने वालों की भीड़ बढ़ने लगी और तब घर से निकलकर सत्संग का सिलसिला आपको बता दें अड़ोस पड़ोस में, फिर खुली जगहों में, पंडालों में और अलग अलग राज्यों में शुरू हो गया। बाबा अपने सत्संगों में अपनी नौकरी जाने की बात कभी नहीं कहता। वो ये बताता कि भगवान के दर्शन होने के बाद उसने खुद ही पुलिस की नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। ऐसा नहीं है कि भोले बाबा के नाम से मशहूर सूरजपाल सिंह जाटव पर सिर्फ यौन शोषण का एक FIR ही दर्ज हुई थी, बल्कि सच्चाई तो ये है कि उसके ऊपर अब तक 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसमें एक एक केस उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, कासगंज, आपको बता दें फर्रुखाबाद, राजस्थान के दौसा में दर्ज हुआ है। बाबा को जानने वाले बताते हैं कि जेल से बाहर आने के बाद उसने लोगों से ये कहना शुरू कर दिया कि उसे भगवान का साक्षात्कार हुआ है, उसने भगवान को देखा। उसके आशीर्वाद से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं, हो सकते हैं, लेकिन वो दूसरे बाबाओं की तरह भगवा वस्त्र नहीं पहनता था और ना ही उसकी तरह बाल और दाढ़ी रखता था। यानी कि जो नॉर्मल भगवाधारी बाबा होते हैं वो उनकी तरह बिल्कुल नहीं रहता था, बल्कि इसके उलट वो हमेशा सफेद सूट में ही नजर आता और शायद यही उसकी एक USP यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट भी बन गया। इसके बाद बाबा ने लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने की शुरुआत कर दी। उसके चाहने वालों में गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों की तादाद ही ज्यादा है। इन दिनों बाबा के घर के बाहर एक हैंडपंप हुआ करता था। आपको बता दें बाबा ने उसके पानी को चमत्कारी बताना शुरू कर दिया और लोग उसी हैंडपंप का पानी पीने के लिए दूर दूर से आने लगे। इसके बाद बाबा ने जहां जहां आश्रम बनाए या जहां जहां भी उसका ठिकाना होता वहां हैंडपंप जरूर लगा लेता। भक्त हैंडपंप का पानी पीकर खुद को धन्य समझने लगते। बाबा को जानने वाले एक शख्स ने बताया कि बाबा से जुड़ा एक वाक्य किस तरीके से वो बताता है। कहता है कि भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव की अपनी कोई संतान नहीं है, उसने अपनी भतीजी को गोद लिया था। कुछ समय बाद उसे कैंसर होने की बात सामने आई। एक बार जब बाबा सत्संग से लौट कर आए तब तक उसकी गोद ली हुई भतीजी की मौत हो चुकी थी। तब बाबा के अनुयायी उनकी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करने देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बाबा अपने चमत्कार से अपनी बेटी को ठीक कर देंगे। बल्कि कुछ तो दावा कर रहे थे कि बाबा ने अपनी बेटी को ठीक भी कर दिया है। इसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। आखिरकार कहानी में पुलिस की एंट्री हुई और अनुयायियों पर लाठीचार्ज कर बाबा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में इस मामले में बाबा बरी हो गया। लगभग 58 ईयर्स, जी हाँ, सूरजपाल सिंह जाटव कासगंज जिले के बहादुर नगर गांव में एक दलित परिवार से है जो हाथरस से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। इस गांव की प्रधान नाजिस खानम के पति
जफर अली ने बताया कि वो शादीशुदा है, उसके कोई बच्चा नहीं है। पुलिस बल छोड़ने के बाद उन्होंने अपना नाम भोले बाबा रख लिया था, जबकि उसकी पत्नी को माताश्री के नाम से जाना जाता है। उनका परिवार संपन्न था, वो 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर है। हालांकि केदार नगर का ये घर हर हफ्ते 2 दिन सिर्फ कुछ ही घंटे के लिए खुलता है। घर खुलने के लिए बाबा के लोग आते हैं। मंगलवार और शनिवार को यहाँ सिर्फ बाबा के घर के दर्शन के लिए, उनकी चौखट को चूमने के लिए बड़ी तादाद में दूर दराज से महिलाएं आती हैं। उनके गांव वाले बताते हैं कि बाबा की पत्नी का नाम कटोरी देवी है, लेकिन उनके साथ सत्संग में सिंहासन में उनके बगल में बैठने वाली महिला उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनकी मामी है। यानी कि उलझनें बढ़ती ही बढ़ती जा रही है। बाबा के रिश्ते अपने भाई के साथ ठीक नहीं हैं, इसलिए वो अब अपने गांव भी नहीं जाता। फिलहाल उनके भक्त उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी मौजूद हैं, जो सत्संग में आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। फिलहाल हाथरस वाले हादसे के बाद FIR 2 साफ तौर पर दर्ज कर ली गई है, लेकिन FIR में बाबा का नाम नहीं है। FIR में नाम ना होने के बावजूद हादसे के बाद से बाबा फरार बताया जा रहा है। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।